हेलो क्लास 11। आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि मेरे द्वारा दिए गए प्रोवाइड नोट्स और रिवीजन क्लासेस से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप लोग ने उसको कांस्टेंट होके अच्छे से देखा होगा, रिवीजन क्लासेस एंड नोट्स को पढ़े होंगे, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, आई होप आप लोग का बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा। लेकिन अभी भी आप लोग सोचते हैं कि क्या मुझे पता चल जाता है कि मेरा कितना मार्क्स सही है, कितना क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग है। तो आज मैं आप लोग को पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ महेश्वरी बालिका विद्यालय का। ठीक है, तो उसके जरिए आप लोग जान जाएंगे कि आप लोग का कितना मार्क्स आया है। तो आपको एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना जो है एमसीक्यू राइट है, कितना मार्क्स आप लोग का राइट है। उसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को क्रम सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का दोहा है अमीर खुसरो का, जो पहेली थी उसी से रिलेट है। हाड़ हाड़ में वाके छेद, मुही अचंबत आवे ऐसे, चाम वास वाके नहीं एक, वाह में जीव बसत है कैसे। तो ये पहेली इस प्रकार थी, चाम वास वाके नहीं एक, हाड़ हाड़ वाके छेद, मुही अचंबत आवत ऐसे, वाह में जीव बसत है कैसे। तो इसका जो सही लय होगा सी नंबर। ठीक है, जिस प्रकार मैं बोली हूँ वही जो है पहेली का शुद्ध क्रम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी के अनुसार प्रेम की रीति विलक्षण कैसे होती है। उलझता कुछ और है और टूटता कुछ और, या हम हमेशा उलझता और सुलझता रहता है। संयोग और वियोग प्रेम की परिपक्व बनाते हैं, प्रेम की वजह से कुटुंब टूटते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रेम की वजह से कुटुंब टूटते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण ने चातुरी विद्या कहाँ से सीखी थी। गुरु संदीपनी के आश्रम से, मथुरा से, कपट की पाठशाला से, या बरलाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपट की पाठशाला से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्थित रिक्त स्थानों के उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, कपट कटारे जीव में, पुलिस क्यों सखी, सज्जन नहीं सखी, क्या होगा अंग्रेज, अंग्रेजी चुंगी, या पुलिस। तो इसका सही उत्तर होगा पुलिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खुसरो ने अपने जीवन काल में कितने सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा है। ठीक है, 12, 5, 11 या 9। तो इसका सही उत्तर होगा 11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सुमेलित कीजिए, यानी मैच द कॉलम, हम लोग बचपन में करते हैं ना, वही है। ठीक है, तो चलिए, ए माधो कहियो माधो सो। ठीक है, इसमें वक्ता और श्रोता कौन है उसे पहचानना है। ठीक है, तुम्हारे प्रेम प्रकट में जानी, कौन कौन गुण कहो श्याम के, रखती एक पाए ठाड़े। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी क का सी होगा। यानी हे माधो कहियो माधो सो, सी यानी गुपिया उद्धव से कह रही हैं। फिर ख का डी होगा, यानी तुम्हारे प्रकट प्रेम प्रकट में जानी, यानी कृष्ण यशोदा मैया से कह रहे हैं। और ग का ए होगा। ठीक है, कौन कौन गुण कहूं श्याम के, यानी गोपियां यशोदा मैया से कह रही है। ठीक है, रखती एक पाए थाड़े करी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी, गोपी गोपी से कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी से यह कह रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतसई किसे कहते हैं। 17 छंदों की रचना को, 70 छंदों की रचना को, 700 छंदों की रचना को, या 27 छंदों की रचना को। तो इसका सही उत्तर होगा 700 छंदों की रचना को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मुकरी का लक्ष्य है, मुकरी का क्या लक्ष्य है। मनोरंजन के साथ बौद्धिक कौशल की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा, मनोरंजन करना, व्यंग और हास्य प्रस्तुत करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोरंजन के साथ बौद्धिक कौशल की परीक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंतरलपिका अन पहेली को कहते हैं, किन पहेली को कहते हैं जिनमें उत्तर पंक्ति में निहित है, उत्तर पंक्ति में नहीं है, उत्तर पुस्तक के अंत में है, या उपयुक्त सभी वाक्य सही है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पंक्ति में नहीं हो, क्योंकि जिसमें हम जिस पहेली में क्या होता है कि उस पहेली का हम लोग उस विशेषता के आधार पर, किसी बाहरी वस्तु को हम लोग उसके नाम के विशेषता के आधार पर उसका नामकरण करते हैं, तो उसे हम लोग अंतरलापिका पहेली कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। को घाटू ए वृषभानुजा वे हल थर के भी, विष
भानुजा किसे कहा गया है? सीता, राधा, उर्मिला या यशोदा मैया को? तो इसका सही उत्तर होगा राधा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से मिली थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एडीआई, एमआईटी, टीआईएफआर या आईएमआरओ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमआईटी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं के समान मनुष्य भी बिक सकते हैं। प्रस्तुत कथन में वक्ता और श्रोता कौन है? यानी वक्ता यानी कौन बोलने वाला है, और श्रोता यानी कौन सुनने वाला है। तो यहाँ पे प्रहलाद जो है बोल रहा है और ईरावती जो है सुन रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ में लिखित निम्नलिखित संवादों क और च को छोड़कर मध्य के संवादों को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी क जो है उसका शुरुआती है और च जो है उसका अंतिम पंक्ति वही है। अब उसके बीच क्या क्या संवाद हुए हैं उसका घटनाक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ख, ड़, ग, घ। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, आप लोग सजा के देख लीजिएगा कि मैं सही हूँ या गलत। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग एक बात जान लीजिए कि आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है। कैसे? कि पहले तो आप लोग को सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आप लोग को इसी YouTube चैनल पे जो है आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक से जो है सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस YouTube चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसकी सारी जो क्लासेस की जानकारी है इसी YouTube चैनल पे प्रोवाइड हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिसाइल मैन की उपाधि किसे दी गई है? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, वी.के. कृष्ण मेनन या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका सही उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिकथन प्रहलाद ने अपने बलिष्ठ पंजों को पत्थरों से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर पर दे मारा। ठीक है, अभिकथन है और कारण क्या है? इरावती प्रहलाद को ठुकरा कर अपने स्वामी के पास चली गई। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि अभिकथन सही और कारण गलत है, या अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है, या अभिकथन या कारण सही और अभिकथन गलत है। तो या फिर अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, अभिकथन सही और कारण गलत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए, यानी मैच द कॉलम हम लोग जैसे बचपन से करते हैं वही करना है आपको। तो इसका जो है मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसका बी ऑप्शन जो है इज अ करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका करेक्ट है या नहीं, और आपको कितने क्वेश्चंस आपके सही है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, इनकुश पार में कलाम ने किसके मार्गदर्शन में काम किया था? डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर स्पांटर या प्रोफेसर कृष्णमूर्ति? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आधे अधूरे, कंकाल, आकाशदीप या कामना? तो इसका सही उत्तर होगा आधे अधूरे। ठीक है, क्योंकि ये जो है किसका है? मोहन राकेश का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यजीत राय ने विश्व भारती विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए किस विभाग में दाखिले थे? तो बांग्ला साहित्य विभाग, चित्रकला विभाग, ललित कला विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा चित्रकला विभाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और अग्नि क्या है? विभिन्न ग्रह, भारतीय मिसाइल, पंच तत्व, भारतीय रॉकेट? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय मिसाइल। ठीक है, चलिए अब हम लोग गबन उपन्यास से रिलेट कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो गबन उपन्यास की नायिका के पिता का नाम क्या था? यानी गबन उपन्यास की नायिका कौन थी? जालपा थी, और उनके पिता का नाम क्या था? क्या था? दीनदयाल, दयानाथ, रमानाथ या इंदुभूषण? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीनदयाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा? इस प्रस्तुत कथन से श्रोता ने महंगे कपड़े खरीदने का क्या कारण बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रोता को महंगे कपड़े ही पसंद थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चुनाव कीजिए। तो सेठ जी के यहाँ डैश का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, कौन सा? तो नागपंचमी का।
ठीक है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। जालपा को बाल्यकाल में ही बिल्लौर का हार सर्वाधिक प्रिय था। उसने अपनी माँ का चंद्रहार बिल्कुल पसंद नहीं था। माता ने कहा कि जालपा का चंद्रहार ससुराल से आएगा। 600 रुपए का हार दीनदयाल फिर नहीं बना सकते थे। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी का, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। मुंशी प्रेमचंद का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदान। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, अब आपको इसका जो है, इस कविता के द्वारा आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और आपको उसका उत्तर देना है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी। ठीक है, कवि धरती में क्या बोने के लिए कहता है? तो कवि धरती में क्या बोने के लिए कह रहे हैं? तो कवि धरती में समता, क्षमता और ममता के दाने बोने के लिए कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सुनहली फसलों किसे कहा गया है? मानवता को कहा गया है। ठीक है, दिशाएं कब प्रसन्न होगी? तो जब मानव श्रम करेगा। कवि ने वसुधा को क्या कहकर पुकारा है? तो रत्न प्रशोभनी। ठीक है, चलिए, अब आपका सीम यहाँ पे भी अपठित बोध है, उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद देन आपको उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रश्न है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि जीवन के लिए सक्षम बनना। निशुल्क शिक्षा से क्या हानि होती है? निशुल्क शिक्षा से क्या हानि होती है? तो उपरोक्त दोनों, क्योंकि अनेक युवक जो है बेरोजगार रहते हैं और हाथ से कार्य करने में बुरा मानते हैं। ठीक है, बच्चों को किस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है? तो जीवन को सच में बनाने के लिए उसको शिक्षा दी जाती है। समाज की सभी समस्या दूर की जा सकती है, तो सभी को शिक्षित कर दो। ठीक है, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए? तो पुनर्विचार। ठीक है, उसके बाद निर्देश अनुसार सभी विकल्प का चुनाव कीजिए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है लकीर। इसमें जो है आप लोग का ये थोड़ा प्रश्न जो है अलग है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का होगा प्रश्न कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर होगा लकीर, क्योंकि लकीर का जो है उपसर्ग तो निकल जाएगा परंतु उसका मूल शब्द नहीं निकलेगा। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा ठीक ठीक न्याय करना। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसका सही है, राकेट के क्षेत्र में कड़ी मेहनत काफी नहीं है। ये शुद्ध वाक्य है। चलिए, सुमेलित कीजिए, यानी मैच द कॉलम बचपन से करते आए हैं। तो इसका सही जो है विकल्प सी नंबर है। आप लोग देखकर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स जो सही है। ठीक है, आप लोग चेक करेंगे। चलिए, डिफेंस शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? डिफेंस शब्द का हिंदी पर्याय है रक्षा। एंटरटेनमेंट का शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसका होगा मनोरंजन। ठीक है, नेक्स्ट, घोषणा पत्र का शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या है? तो मैनिफेस्टो। ठीक है, इंटरप्रेशन शब्द का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका होगा प्रारंभिक। न्यायिक शब्द, न्यायिक का शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा डेलीगेशन। ठीक है, तो जो आप लोग का जो है यहाँ पर जो है आपका पेपर सॉल्विंग खत्म। तो अब आप लोग को क्या करना है? आप लोग को देखना है कि आपके कितने प्रश्न जो है सही है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।